में बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है और इस समय ये फसल कई अवस्थाओं पर है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह फसल अधिक पानी लेती है। अगर अच्छी बरसात नहीं हुई तो बहुत अधिक सिंचाई करनी पड़ती है और जो फसल रोपा विधि से लगाई जाती है उसमें पानी की अधिक जरूरत होती है। ऐसे में पानी की समस्या को देखते हुए वैज्ञानिक सीधी बुवाई की सलाह दे रहे हैं, जिससे कम पानी में भी धान की अच्छी उपज ली जा सके। आज आपको मिलवाते हैं गांव भैंसवाल, जिला शामली के निमित पवार से, जिन्होंने बासमती धान की सीधी बुवाई की और आज उनकी फसल देखकर यह कह सकते हैं कि यह तकनीक पूरी तरह से सफल है। देखिए यह खास रिपोर्ट। ये जो धान है करीब हमने 6 एकड़ के तकरीबन में धान हमने लगाई हुई है। इसकी जो इजाद की है वो है वीरेंद्र सिंह लाठर, उनके द्वारा ये तकनीक इसकी इजाद की गई हुई है। इसका लगाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि कम से कम मतलब जो हमारा ग्राउंड लेवल वाटर जो हमारा नीचे धरती में जा रहा है, जिसका जो हमारा कृषि में लगभग 80% भूजल का उपयोग हम करते हैं कृषि में, उसका इसमें आधा प्रयोग हो सके और इसकी हम पानी की मुख्यतः बचत हम कर सकें। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है, जो हम इसमें गांड मारते थे ट्रैक्टर से और उसमें किसान की जान को और उसके साधन को जो खतरा होता था धंसने का, धंस के ट्रैक्टर पलटने का, ये सब चीजों का, उनसे हमें निजात मिली है। सबसे बड़ी चीज है कि हमारे लिए जो लेबर थी हमारी, जो आज नहीं मिल पा रही है खेती के लिए, उससे बड़ा निजात मिली है उस चीज से हमें, क्योंकि इसकी सीधा हम मशीन में डालते हैं और उसकी सीधी हम खेत में इसकी बिजाई कर देते हैं। शामली जिले के भैंसवाल गांव के किसान निमित पवार ने धान की बासमती 1509 किस्म की 6 एकड़ में खेती की है, जिसकी उन्होंने सीधे बुवाई की है। उन्होंने बताया कि इस विधि को मैंने सबसे पहले करनाल जिले में देखा था, जिसके बाद इसे अपने फार्म पर किया है। इस तकनीक में धान की सीधे बुवाई उचित नमी पर सीड ड्रिल मशीन या जीरो टिलेज मशीन से की जाती है। ये जो आप धान देख रहे हैं, ये धान हमारा लगभग 21 मई को खेत में लगा था। 20 दिन बाद में हमने इसमें पहला पानी दिया था, जब यह 1.5 से 2 इंच के लगभग बाहर आ गया था। उसके फिर 20 दिन बाद में हमने पानी दिया और जो फिर हवा द्वारा या ऊपर से जैसे भी वो पक्षी या किसी भी अन्य तरीके से बीज हमारा खेत में आया, तो वो 20 दिन बाद में जमना शुरू हो जाता है पानी आने के बाद में। तो जब फसल हमारी 30 दिन की होगी पूरी, तो उसमें फिर हमने स्टाम्प, इसका एक खरपतवार आती है नॉमिनी गोल्ड नाम से, हमने उसका इसमें स्प्रे कराया और स्प्रे कराने के बाद उसने उसे कंट्रोल कर लिया और उसके बाद में हमने इसमें 30 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया डाला और यूरिया डालने के बाद में फिर इसमें खरपतवार की हमारे सामने कोई भी समस्या नहीं आई। किसान हमारे यहाँ पे बहुत आ रहे हैं ऐसे देखने के लिए, क्योंकि आमतौर पे जो हमारे यहाँ पे बूट करती है फसलें, वो लगभग 15 से 20 किले के तकरीबन में होती है एक उसमें, लेकिन इसमें अगर एवरेज देखा जाए तो 40 से 50 के बीच का इसका आम एवरेज है। और जैसे कि आप इसमें खेत देख पा रहे हैं, तो पैदावार भी ज्यादा है, रोग भी कम है। जैसे झंडी रोग है, जो हमारे अगर चारों तरफ देखा जाए क्षेत्र में, तो अब की बार झंडी रोग का बहुत बुरा भयंकर तरीके से प्रकोप था हमारे क्षेत्र में, जिससे किसानों को बहुत ही ज्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन हमारे खेत में 1% झंडी रोग का कोई भी नामो निशान नहीं था, क्योंकि जो हम इसमें पौध अपनी उखाड़ के खेत में लगाते हैं, जिस टाइम उसकी जड़ डैमेज होती है, तो हवा में जो उस टाइम पे वायरस होता है वो उनकी जड़ों पे लग जाता है, जिसकी वजह से झंडी रोग हमारे खेत में बढ़ता है। तो जब हमने इसमें अब तक कोई इस तरह का बीज, हमारी पौध नहीं फटी, हमारा पौधा वहीं का वहीं रह गया पूरे खेत में सीधा बिजाई करने से, तो उसमें वो रोग नहीं आया। और ना ही बारिश की वजह से, जैसे अभी पीछे से इसमें बारिश हुई, सारी चीजें हुई, तो उसमें ना ही ये धान गिरा और ना ही कुछ हुआ। 120 दिन के लगभग की ये पूरी फसल है। देखिए किसान भाइयों, सबसे मुख्यतः चीज है कि हम अपनी बचत किस तरीके से कर सके। उसका सबसे साधारण और सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी सीधी बिजाई करें और जो फालतू के खर्चे हैं उनसे हम बच सकें। क्योंकि इसमें लगभग आप ये देखिए कि इसमें कुल अब तक 4 पानी कुल आए हैं पूरी फसल में, यानी कि अगर एवरेज जोड़ा जाए तो 1 महीने में सिर्फ 1 पानी। और जबकि हम जो शुरुआत से लगाते आज तक आए हैं, उसमें शुरुआत से लेके और लगभग आखिरी तक हमें पानी खड़ा रखना पड़ता है, जिससे हमारा भूजल का बहुत बुरी तरीके से यूज होता है।
तो सबसे पहली तो मेन धारणा है कि हम अपने पानी को बचा सके, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षण कर सके पानी का। और दूसरा, जो हम इसमें पेस्टिसाइड का या फिर खाद का जो भी यूज करते हैं, उसमें भी आधी लागत है इस रोपाई की तकनीक से। देश में पानी की समस्या गंभीर है और धान की खेती में बहुत अधिक पानी प्रयोग किया जाता है। इससे बचने के लिए हमारे वैज्ञानिक नई नई तकनीकें किसानों तक पहुंचाते हैं, जिसमें धान की सीधी बुआई तकनीक पानी की बचत के लिए बहुत सफल है। इस तकनीक पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह लाठर का क्या कहना है, आइए जानते हैं। यहाँ पे किसान ने बासमती 1509 किस्म लगाई हुई है। और सबसे बड़ी बात जो हम बताना चाहेंगे कि देश में भूजल को लेके सभी लोग चिंतित है। पूरे उत्तर पश्चिम भारत में भूजल खत्म होता जा रहा है और हालत ये है कि 20 साल के बाद शायद पीने के पानी की भी समस्या हो सकती है। उसी को लेते हुए हमने धान में आधी सिंचाई बचाने के लिए इस नई तकनीक का याद किया है, जिसको डॉक्टर लाठर सीधी बिजाई धान बोलते हैं। इसमें धान की बिजाई गेहूं और दूसरी फसलों की तरह सीधी बिजाई की जाती है, जिसमें रुपाई की कोई जरूरत नहीं है। और इस सीधी बिजाई धान में प्लेवा करके अच्छी नमी में सीड ड्रिल की मदद से या छिंटा विधि की मदद से बिजाई की जाती है। और बिजाई के तुरंत बाद खरपतवार रोकने के लिए 2 लीटर स्टॉम्प प्रति एकड़ 100 लीटर पानी में स्प्रे किया जाता है। और पहला पानी 15 दिन के बाद दिया जाता है और उसके बाद की सिंचाई 15 दिन के अंतराल पर वर्षाधारित की जाती है, जिससे लगभग 50% सिंचाई पानी की बचत होती है। और जैसे आप इस फसल में देख रहे हो, इस फसल में अब तक कोई केमिकल का छिड़काव नहीं किया है किसी बीमारी के खिलाफ, और फसल पूरी की पूरी अभी बीमारी मुक्त है। और सबसे बड़ी बात, झंडा रोग जो बासमती धान में बहुत आता है, इस विधि में झंडा रोग बिल्कुल नहीं आता और धान झंडा रोग से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। लगभग नॉर्मली हम पहले क्या करते थे, धान के लिए नर्सरी बोते थे, उसके बाद 25 दिन की नर्सरी जब तैयार होती है तो पानी खेत में खड़ा करके रुपाई करते थे। उस रुपाई तक का खर्चा ही किसान का 6,000 रुपये प्रति एकड़ आता था, जो इस विधि में मात्र बिजाई का जो खर्चा है 1500 रुपये एकड़ आता है। और बिजाई से लेके कटाई तक का खर्चा मात्र 6,000 रुपये आता है। तो इस तरह किसान की आधी लागत बचती है। तो ये किसान के लिए बहुत फायदे का सौदा है। उसका भूजल बचता है, लागत बचती है और बीमारी से खेत मुक्त हो जाता है। प्रदेश के वैज्ञानिक धान की सीधी बुआई तकनीक किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। उनका कहना है कि यह तकनीक न केवल पानी की बचत के लिए उपयोगी है, इस तकनीक से धान की खेती करने में कई तरह के लाभ होते हैं। इस विधा को हम लोगों ने जनपद शामली में एक अभिनव प्रयोग किया है डॉक्टर लाठर साहब के सहयोग से। और इसमें गोंद कतीरा एक गोंद होती है, जिसके माध्यम से इसका मैंने डायरेक्ट सीड जो है धान का बोआया है सीड ड्रिल के माध्यम से। और इसमें जो खेती है, धान की खेती को आप देख रहे हैं कितनी बम्पर क्रॉप है, उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। सरकार की मंशा है कि जल शक्ति अभियान के अंतर्गत खेती किसानी में आप सभी जानते हैं कि हमारी 60% जमीन में जो पानी का उपयोग हमारे खेती किसानी में है। इसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे जनप्रिय जिलाधिकारी श्री अखिलेश सिंह के नेतृत्व में ये कार्यक्रम को हम लोगों ने अंजाम दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी विधा को देखा जाए, चूंकि यहाँ बहुत बाहुल क्षेत्र में गन्ने की खेती होती है और दूसरे स्थान पर धान की खेती होती है। इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने विचार किया और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार राठर साहब से उनसे हम लोगों ने अपना आग्रह किया और उन्होंने अपनी देख रेख के माध्यम से इस खेत को चयनित किया गया है। और इसमें वो सभी विधाओं को प्रयोग किया गया है जिससे कि सीधे बुआई करके हम लोग इसमें किसान की क्रॉप को देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। सिद्धि बिजाई करो झोने दी, छड्डो सोच पुरानी। सिद्धि बिजाई करो झोने दी, छड्डो सोच पुरानी। लेबर दा भी खर्च घटेगा, बच जावेगा पानी। सिद्धि बिजाई करो झोने दी, छड्डो सोच पुरानी। सिद्धि बिजाई करो झोने दी, छड्डो सोच पुरानी।
ਰੇਤਲੀ ਭੋਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਤਕਨੀਕ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਭੂਮੀ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਠੀਕ ਰੇਤਲੀ ਭੋਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਤਕਨੀਕ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਭੂਮੀ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਠੀਕ ਨਾਲੇ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਾਟ ਲੋਹੇ ਦੀ ਆਣੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੱਡੋ ਸੋਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੱਡੋ ਸੋਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਣੀ ਪੈਸਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਮਝੋ ਵੀਰੋ ਭੇਤ ਲੇਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਕਰਾ ਹਲਾ ਕੇ ਪੱਧਰੇ ਕਰ ਲਿਓ ਖੇਤ ਪਾਣੀ ਪੈਸਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਮਝੋ ਵੀਰੋ ਭੇਤ ਲੇਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਕਰਾ ਹਲਾ ਕੇ ਪੱਧਰੇ ਕਰ ਲਿਓ ਖੇਤ ਤਰਵਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਝੋਨਾ ਸਫਲ ਰਹੂ ਕਿਰਸਾਣੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੱਡੋ ਸੋਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੱਡੋ ਸੋਚ ਪੁਰਾਣੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਰਨ ਕਮਾਲ ਪਾਣੀ ਬਚਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਘੱਟ ਪਰਾਲ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਰਨ ਕਮਾਲ ਪਾਣੀ ਬਚਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਘੱਟ ਪਰਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈ ਮੱਤ ਸਿਆਣੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੱਡੋ ਸੋਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੱਡੋ ਸੋਚ ਪੁਰਾਣੀ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂਓ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿਰਲਾ ਮਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ 8-10 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਹੀ ਵੀਰੋ 1 ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣਾ ਬੀਜੋਗੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜੂ ਝੋਨਾ ਮਾੜਾ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਜੂਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਅਗੇਤਾ ਝੋਨਾ ਬੀਜੋਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਲੱਗੇਗਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੱਡੋ ਸੋਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੱਡੋ ਸੋਚ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਚ ਕਡੂੰਗੀ ਕਰੋ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ 9 ਇੰਚ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਲੱਕੀ ਸੀਡ ਡਰਿਲ ਵਰਤਿਓ ਦੇਖਿਓ ਕਰੂ ਕਮਾਲ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਸਪਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਤੂੰ ਬਣ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੱਡੋ ਸੋਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੱਡੋ ਸੋਚ ਪੁਰਾਣੀ ਨਦੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਅਪਣਾਇਓ ਲਗਭਗ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾਇਓ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀਰਾ ਝਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂਓ ਘਟਦਾ ਫਿਰ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣੋਂ ਕਾਤੋਂ ਨਹੀਂਓ ਹਟਦਾ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਅਪਣਾਉਣੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੱਡੋ ਸੋਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੱਡੋ ਸੋਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੱਡੋ ਸੋਚ ਪੁਰਾਣੀ